हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका आज की क्लास में और हमारे चैनल में माय पैशन टीचिंग में। और आज हम करने वाले हैं टेंस, और टेंस की आज है हमारी थर्ड क्लास। तो गाइस आई होप आपको टेंस समझ आ रहे हैं, क्योंकि टेंस ही हमारी इंग्लिश का बेस माने जाते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस सही बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमें भी पता चलता है और सामने वाले को भी पता चलता है कि हाँ, बंदे को इंग्लिश की नॉलेज है। ठीक है। और जितना भी हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन सब का हमें यूज़ भी पता चलता है अपने टेंस में। तो आज की अपनी क्लास है टेंस की थर्ड क्लास। तो कल हमने एक लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और जिसमें हमने लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने लिखा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, और वो कैसे बनता है? परफेक्ट का वो हैव चुरा लेता है और कॉन्टिन्यूस का ing चुरा लेता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए प्लस में बीन लग जाता है। ठीक है। तो हमने लिखा था ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस या फॉर 2 आवर्स। तो हम सीखते हैं कि इसकी पहचान ये है कि हैज़ हैव बीन आता है प्लस ing आता है और एक टाइम वर्ड आता है। टाइम वर्ड आ जाता है। टाइम वर्ड मतलब सिंस या फोर। अब सिंस आएगा या फोर आएगा, इसको हम समझते हैं। देखो, हमारा जो टाइम है इन टेंस के लिए वो 2 टाइप का है। एक को हम बोलेंगे डेफिनेट टाइम, डेफिनेट, और एक टाइम को बोलेंगे हम इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम में हमारा आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और बोल सकते हैं यानी शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम। और इसमें हमारा आ जाता है स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम मतलब एक ड्यूरेशन होती है इसमें। ठीक है। तो डेफिनेट के लिए हमारा सिंस जाता है और इनडेफिनेट के लिए हमारा फोर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये हमें। ठीक है। तो हम इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कोई नेम ऑफ डेज आ जाता है, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी प्रॉपर एक पॉइंट दे दिया कि संडे की बात है, मंडे की बात है। ठीक है। नेम ऑफ मंथ आ जाता है, लाइक जनवरी। ठीक है। नेम ऑफ ईयर आ जाता है, लाइक 1920। ठीक है। टाइम आ जाता है कोई, जैसे स्पेसिफाई कर दिया टाइम 2 o'clock। ठीक है, 8 o'clock। ठीक है। जैसे हमारा कोई डे स्पेसिफिक करके आ जाता है, येस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट डे। ठीक है। या हमारा आ जाता है टुमारो, फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। तो ये हमारे एक तरह से क्या हो गए? पॉइंट ऑफ टाइम हो गए ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। और स्पैन ऑफ टाइम में हमारा आ जाता है जैसे डेट ऑफ बर्थ से लेके, तो मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1990, तब से लेके तो एक ड्यूरेशन हो गई है, मतलब वो टाइम ऑफ डेथ आ जाता है। ठीक है। और है इसमें हमारा एक वर्ड है हमारा इसमें टाइम इमेमोरियल। टाइम ये इसी में ही आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में, इसमें नहीं आएगा। ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में हम और ऐड कर सकते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, चाइल्डहुड। और आ जाता है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड टाइम
मेमोरियल, टाइम इममेमोरियल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब सदियों से चला आना, कोई सदियों से आ रहा है कोई चीज़, ठीक है। तो लेकिन उसने पॉइंट कर दिया उस टाइम को, टाइम इममेमोरियल। तो इसमें सिंस आएगा, इसमें फोर आएगा। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एक चीज़ और देखेंगे हम, इनडेफिनिट टाइम का, इनडेफिनिट टाइम में और क्या है हमारा, अगर हमारा आ जाता है डायरेक्ट 2 आवर्स 2 डेज़, 2 आवर्स 2 डेज़, ठीक है, या 2 मंथ्स 2 ईयर्स, ये आ जाता है हमारा। एक हमारा आ सकता है जैसे इसमें ही, तो हमें पता है कि इसके लिए 4 जाएगा, इनके लिए 4 जाएगा। एक हमारा और एडिशन है, एक आता है हमारा लास्ट, पास्ट और नेक्स्ट, लाइक नेक्स्ट डे, पास्ट डेज, नेक्स्ट डे। अगर ये आ जाते हैं हमारे, तो इनके बाद हमारा जाएगा सिंस। लेकिन अगर आ जाता है द लास्ट डे, द पास्ट, द नेक्स्ट, तो इसके साथ जाएगा प्लस इंडेफिनिट टाइम आ जाता है, प्लस इंडेफिनिट टाइम आ जाता है, इसमें भी प्लस इंडेफिनिट टाइम आ जाता है, तो सिंस जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडेफिनिट टाइम है लेकिन लास्ट, पास्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है और द लगा हुआ है। इंडेफिनिट में तो आता ही हमें पता है 4 है, लेकिन कब आएगा 4, जब द लगा होगा, तो फिर हमारा 4 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस और 4 का यूज़। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो हमें थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आई होप गाइज ये आपको समझ आ रहा है और थोड़ा और क्लियर हमारा एग्जांपल से होगा। जैसे एग्जांपल है इंडियंस हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द casteism since immemorial time। तो हमने क्या सीखा है कि टाइम इमेमोरियल के बाद क्या आता है, सिंस आता है। सिंस ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। ये क्या आएगा, टाइम इमेमोरियल, पहले छोटा फिर बड़ा, इमेमोरियल। तो ये भी ध्यान रखना है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्शन इसमें होगी, टाइम इमेमोरियल होता है, इमेमोरियल टाइम नहीं होता। दूसरा है वी द इंडियंस आर fighting against the corruption since the Britishers left India। हम तब से फ़ाइट कर रहे हैं करप्शन से जब से ब्रिटिशर्स ने क्या छोड़ा है, इंडिया छोड़ा है। तो अब सिंस द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, तो हमें पता है सिंस भी दे दिया और एक पॉइंट ऑफ टाइम भी दे दिया, पॉइंट कर दिया उसने कि जब इंडिया छोड़ा था ब्रिटिशर्स ने। तो इसमें आर फाइटिंग नहीं आएगा, इसमें करेक्शन क्या आएगी, इंडियंस है, प्लूरल है, तो प्लूरल जाएगा हैव बीन फाइटिंग। तो ये ऐसे वाले सेंटेंसेस थोड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि ये हमें कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक जैसे से लगते हैं। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं, हमें उस टाइम नहीं पता चलता, हमें लगता है कि नहीं सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश काउंसिल। वन ऑफ द famous libraries is
प्रोवाइडिंग इंग्लिश इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स सिंस माई चाइल्डहुड। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया चाइल्डहुड को, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगा, ठीक है। अगेन वन ऑफ द फेमस, वन है, वन ऑफ द के बाद सिंगुलर आएगा लेकिन इज़ प्रोवाइडिंग नहीं आएगा, हैज़ बीन प्रोवाइडिंग आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है गाइस, थोड़ा ध्यान से देखते चलना है इनको, और एग्ज़ाम में भी एक बार थोड़ा समझना है कि कॉन्टिन्यूस आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, सोहन हैज़ बीन helping the poor and providing shelter to them since the last 20 years, ये भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलना है। हैज़ बीन लिख दिया, सिंस लिख दिया, हमें लगेगा करेक्ट है, ठीक है, हैज़ बीन है, प्लेइंग है, ठीक है, लेकिन द लास्ट लिखा है तो द लास्ट के साथ हमारा क्या जाता है, फोर जाता है। द लास्ट प्लस इनडेफिनिट टाइम, स्पैन ऑफ टाइम हो गया, ये इनडेफिनिट टाइम हो गया 20 ईयर्स, और द लास्ट लगता है तो 4 आता है। फिफ्थ है हमारा he will have been living in my society since May। अब हमें क्या दिखेगा, हैव बीन लिविंग ठीक है, सिंस में भी ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ये भी देखना है ये फ्यूचर का टेंस है, तो फ्यूचर विल के साथ सिंस नहीं आता, विल हैव बीन रहेगा, वो कब से रहेगा, फ्रॉम मई से रहेगा, तो यानी फ्यूचर वाले में ना सिंस आता है ना फोर आता है, इसमें फ्रॉम आता है, तो ये हम और डिटेल में थोड़ा फ्यूचर टेंस करेंगे तब करेंगे, ठीक है। और है इसमें एक टाइम का कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास आता है इस तरह के क्वेश्चन, इट इज़ हाई टाइम, एक ये फ्रेज़ है इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम, ठीक है। और इनके बाद दो कंडीशन में सेंटेंस आ जाते हैं, एक विद सब्जेक्ट वाला सेंटेंस और एक विदाउट सब्जेक्ट वाला कोई फ्रेज़ इनके साथ अटैच हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो विद सब्जेक्ट वाला है उसके बाद तो हमें लगानी है सिंपल V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट, अगर इस फ्रेज़ के बाद एक और सेंटेंस आ जाता है, और अगर विदाउट सब्जेक्ट आता है तो हम लगाएंगे उसमें फिर 2 + V1। कैसे, जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारा, एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इट इज़ हाई टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडीज़, ठीक है। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद यू क्या है, सब्जेक्ट है, और विद सब्जेक्ट हमने क्या लगाना है, सिंपली V2, तो V2 आएगा सिंपली, यू स्टार्टेड स्टडीज़। और अगर आता है इट इज़ हाई टाइम और कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता तो फिर टू स्टार्ट स्टडीज़ आएगा, 2 + V1 आएगी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस था। और हमारा 1-2 और हैं पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड।
एक इस तरह के सेंटेंस हैं, इट इज़ फोर्थ टाइम, हम कह देते मैं चौथी बार है ये कि मैं तुझे ये काम कह रहा हूँ। इट इज़ फोर्थ टाइम आई टोल्ड यू टू ब्रिंग योर बुक्स। तो इट इज़ फोर्थ टाइम, ये चौथा टाइम है मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो और मैंने तुझे कहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव टोल्ड यू। इट इज़ फोर्थ टाइम या सेकंड टाइम कुछ भी आएगा, तो इसके बाद क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चलेगा प्रेजेंट है, इज़ है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और अगर आता है इट वॉज सेकंड टाइम आई हैव टोल्ड यू टू ब्रिंग योर बुक्स, तो हमें ये नहीं देखना कि आई हैव है तो ठीक है। अगर वॉज लगा हुआ है, अगर इज़ होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और अगर वॉज लगा होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंस था हमारा। तो गाइज यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट टेंस की चारों सब कैटेगरीज। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम आज करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस। अगेन पास्ट टेंस भी चार टाइप का होगा, तो फर्स्ट हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, आइडेंटिफिकेशन है कि या तो डिड होगा, और हम डिड के बाद हमेशा V1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ कैसे भी तरह का सेंटेंस हो, डिड के बाद हमेशा V1 आएगी, या सिंपली क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। देखो कई वर्ब की फॉर्म V2 और V3 सेम होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि V2 अकेली कब आएगी, जब वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो डिड इसकी हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब का काम भी हमारी कौन करती है, डिड करती है। तो देखो सबसे आसान है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टाइप का टेंस है ये। तो हम क्या लिखते हैं, इसमें एक नोट लिख सकते हैं हम, वी ऑलवेज यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन affirmative sentences of past indefinite। क्यों, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो क्या आ जाएगा, डिड प्लस V1 आ जाएगा। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है, वन ऑफ द मैनेजर्स culminated दिस आइडिया। तो वन ऑफ द मैनेजर, V2 सिंपल पास्ट है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड है हमारा, वन ऑफ द मैनेजर्स डिड कल्मिनेट दिस आइडिया। तो डिड के बाद V1 आती है, तो ये भी करेक्ट है सेंटेंस। लेकिन अगर आता है वन ऑफ द मैनेजर्स डिड कल्मिनेटेड दिस आइडिया, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि डिड के बाद V2 नहीं आती, डिड के बाद V1 आती है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ आया है। ये बहुत आसान टेंस है, लेकिन ये कंफ्यूज करता है हमें बहुत बार, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि V2 और V3 बहुत सारी वर्ब्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, 95% तो एटलीस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आता है इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो पास्ट की डेट है, बिकम, तो बिकम आएगा, सेंटेंस ठीक है। और ये ट्रूथ भी है, एक ट्रूथ भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ इंडिया डिड बिकम फ्री इन 1947,
तो डिड बिकम नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें डिड लगा के, डू लगा के हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। तो जब ये ऑलरेडी ट्रूथ है तो उसको एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट से ही दिखाएंगे। ठीक है। फिर है हमारा कुछ टाइम वर्ड्स पास्ट टेंस के। टाइम वर्ड्स मतलब जहाँ पर हमारा पास्ट टेंस यूज़ होगा। येस्टरडे, प्रीवियस डे, दैट डे, ago, any point of time in past like 2010, 1950 etc. last plus time जैसे last Monday, last Sunday, last week। ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है 1, एक है देखो, इन माई ओपिनियन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश असाइनमेंट्स। तो ए ऑप्शन है इसमें हैज़ सबमिटेड, बी ऑप्शन है विल सबमिटेड, सी ऑप्शन है सबमिटेड एंड डी ऑप्शन है सबमिट। ठीक है। तो देखो, पहले देखो, इन माई ओपिनियन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिमूव करने की कोशिश कि कौन सी नहीं हो सकती। विल के बाद V1 आता है, बी आंसर नहीं होगा। सबमिट है, द नंबर है, द नंबर कैसा माना जाता है, सिंगुलर, और ए नंबर ऑफ प्लूरल, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सबमिट तो प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं होगा। अब हैज़ सबमिटेड होगा या सबमिटेड होगा। अब देखो, हैज़ सबमिटेड आने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई टाइम होना चाहिए। अब कोई टाइम भी नहीं है, तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई टाइम वर्ड होना चाहिए हमारे पास। तो टाइम वर्ड इसमें हमारा होना चाहिए लाइक इन माई ओपिनियन नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ सबमिटेड असाइनमेंट्स, या तो, और अगर या तो ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर टाइम वर्ड होगा कि इन येस्टरडे, तो हमारा क्या आ जाएगा फिर, पास्ट टेंस सबमिटेड होगा। तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि कब परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और कब सिंपल पास्ट आएगा। अगर तो टाइम वर्ड येस्टरडे है, कुछ है, तो हम डायरेक्ट V2 लिख देंगे इसमें। ठीक है। स्टूडेंट सबमिटेड असाइनमेंट्स। और अगर टाइम वर्ड नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। अब एक चीज़ और है, एक हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हुआ, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। एक बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, एक हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट होता है। ठीक है। सर्वे होता है, ये क्या होते हैं, ये क्योंकि प्रूव्ड होती हैं ये चीज़ें, तो अकॉर्डिंग टू लिखा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, इन माय ओपिनियन होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इन माय ओपिनियन होता है। जो प्रूव्ड चीज़ें होती हैं, मैंने थोड़ी ना कुछ प्रूव कर दिया, साइंटिस्ट ने, सर्वे ने या गवर्नमेंट ने जो प्रूव करा है उसके अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें। एक और क्वेश्चन है, ही डैश हिज असाइनमेंट येस्टरडे। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, येस्टरडे। तो हमें पता चल जाएगा येस्टरडे है, तो आंख बंद करके सिंपली अगर हमें सबमिट्स, हैज़ सबमिटेड और सबमिटेड। तो अगर टाइम वर्ड है, येस्टरडे है, प्रीवियस है, तो सिंपली V2 आएगा, ही सबमिटेड। ठीक है। लेकिन अगर टाइम वर्ड येस्टरडे ना होता तो ही हैज़ सबमिटेड हिज असाइनमेंट भी आ सकता था इसमें, जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंस किया है, सेम वैसे ही। एक हम थोड़ी सी एक दो वर्ब्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखो, एक होता है फाउंड, फाउंडेड,
फाउंडेड, V1 V2 V3। एक होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड। मतलब ऐसे तो बहुत सारी हैं, हम सारी तो नहीं करा सकते, लेकिन जो जो कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मिल रही है तो हम वो साथ साथ बता सकते हैं। एक होता है हैंग, हैंज्ड, हैंज्ड, और एक होता है हैंग, हंग, हंग। ठीक है, तो फाउंड वाला, फाउंडेड, फाउंडेड क्या होता है? नींव वाला, नींव डालने वाला, कि किसी ने ये शहर फाउंड किया। और फाइंड, फाइंड, फाइंड वाला होता है पाया वाला, खोकर पाना वाला, है ना, फाइंड पाया वाला। एक होता है हैंग, और हैंग का हैंग, हैंज्ड, हैंज्ड क्या होता है? गले से लटकाना, गले से लटकाना। गले से कौन लटकेगा? ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, या बोल सकते हैं लिविंग बीइंग। ठीक है। और हैंज, हंग, हंग होता है हमारा छोटा है तो छोटी चीज़ों के लिए, मतलब नॉन लिविंग। और हैंज्ड, हैंज्ड है बड़ों के लिए, तो यानी ह्यूमन बीइंग या लिविंग। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट होता है हंग टिल डेथ, हंग टिल डेथ और हैंज्ड। देखो हमने क्या सीखा? बड़ा है तो बड़ा ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन हंग टिल डेथ ये भी किसके लिए है? ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। क्योंकि हमें पता चल गया टिल डेथ, कपड़ा तो टिल डेथ तक, पंखा तो टिल डेथ तक नहीं लटकाया, हंग आ जाता है। इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब जिंदा है वो, अभी जिंदा है जब तक नहीं मर जाता, तब तक लटकाया जब तक नहीं मरता। तो जब तक जिंदे को लटकाना, हंग टिल डेथ। ऐसे ही हंग हिमसेल्फ, ठीक है ये, और ही हैंज्ड हिमसेल्फ, दोनों ठीक है। मतलब ही हंग हिमसेल्फ मतलब उसने लटकाए रखा, अभी जिंदा है वो, ठीक है, अभी जिंदा फॉर्म है, लटकाए रखा। और ही हैंज्ड हिमसेल्फ का मतलब उसने कर लिया, सुइसाइड कर लिया, मर गया मतलब वो। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस भी आ जाते हैं। तो गाइज़ ये था अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल हम करेंगे पास्ट की नेक्स्ट फॉर्म, लाइक पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमें सारे सेंटेंस आसान आसान लगेंगे और हम प्रेजेंट से कोरिलेट करते हुए चलेंगे, तो हमें समझ भी आएगा कि क्या डिफरेंस है सब में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियसली ये टेंसेस सीखना चाहते हैं, तो इनके बेसिस पे जितने एग्जांपल, जितनी एक्सरसाइज हों वो करो, तो आपको आ जाएंगे ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको टेंस यहाँ पर आ गए तो आपको वॉइस नरेशन, चाहे आप 10th 11th 12th के स्टूडेंट भी हैं ना, 8th 9th 10th के, तो आपको स्कूल में भी काम आने वाली हैं ये बहुत। तो आज हमारी वोकैबुलरी है 221 to 230। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इक्विवोकल। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं आना, हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, या फिर नॉट ईजिली अंडरस्टैंड, या फिर नॉट ईजिली हम जिसको एक्सप्लेन ना कर सके। इक्वी का मतलब इक्वल, वोकल का मतलब आवाज़ या साउंड। ठीक है, आवाज़ या इक्वल साउंड। तो अगर मान लो इक्वल टाइम पे बहुत सारी साउंड्स इकट्ठे हो जाएं तो हमें किसी का समझ ही नहीं आएगा। तो वही है इसमें, इक्वल टाइम पर बहुत तरह की साउंड्स हमें समझ नहीं आती। मान लो एक टाइम पर मैं भी बोल रही हूँ, सामने वाला भी बोल रहा है, कोई थर्ड पर्सन भी बोल रहा है, तो हमें एक की बात समझ ही नहीं आएगी, हमें हार्ड टू अंडरस्टैंड या हार्ड टू एक्सप्लेन हो जाएगी वो चीज़। इक्विवोकल। नेक्स्ट है हमारा एनुमिरेट। एनुमिरेट, एनुमिरेट का मतलब है टू मेक अ लिस्ट, टू मेक अ लिस्ट। एनुमरेट, अनु एंड मी, अनु मी रेट, अनु एंड मी ने रेट की लिस्ट बनाई, एनुमिरेट। थर्ड है इराटिक। इराटिक, इराटिक का मतलब है नॉट कंसिस्टेंट। मतलब जैसे कुछ भी चीज़ हो सकती है नॉट कंसिस्टेंट, हम कंसिस्टेंट नहीं है कि कभी वीडियो डाल रहे हैं कभी नहीं डाल रहे, लेकिन हम हैं एक्चुअल में कंसिस्टेंट। मैं रोज़ रेगुलर वीडियो डालती हूँ। ठीक है, कोई चीज़ इरेगुलरली करना है, मतलब स्पास्मोडिक, स्पास्मोडिक।
मोडिक। वो पेन भी हो सकता है कि कंसिस्टेंट पेन नहीं है, पेन हो रहा है फिर 1 घंटे बाद हो रहा है, फिर आराम हो रहा है फिर 1 घंटे बाद हो रहा है, तो उसे इरेगुलर या स्पाज्मोडिक बोल सकते हैं। तो इरेटिक, इरेटिक एरर है रैट की तरह, एरर है रैट की तरह इरेगुलर पैटर्न में घूमना। मतलब रैट क्या है, इधर उधर घूमती रखते, इरेगुलर पैटर्न है, एरर हो जाता है, इससे एरर होता है रैट की तरह इरेगुलर पैटर्न में घूमना। फिर है हमारा एरोनियस, एरोनियस का मतलब नॉट करेक्ट, तो इसमें तो छुपाई एरोनियस है, एरर हो गया नहीं हम अस्से, एरर हो गया नी अस्से, तो ये करेक्ट नहीं है, सो ये करेक्ट नहीं है। फिर है एश्यू का मतलब टू अवॉइड समथिंग, एश्यू, तो इसे एश्यू, इसे चू करना, अवॉइड करना चाहिए, कहाँ, क्लास में, अवॉइड करना चाहिए क्लास में, एश्यू, इसे शू करना। तो ये हैं 5 वर्ड्स। अब करते हैं हम नेक्स्ट 5 वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ई स्ट्रेंज, अब ई स्ट्रेंज में इस और स्ट्रेंज दोनों छुपा हुआ है, तो स्ट्रेंज से क्या होता है हमारा, दूरी बना लो इस स्ट्रेंज से। 6th वर्ड है ई स्ट्रेंज का मतलब है दूरी बनाना, किसी से दूरी बनाना, संबंधों में दूरी बनाना, या कुछ भी दूरी बनाना, किसी चीज़ से दूरी बनाना। तो इसका मतलब है इस स्ट्रेंज, इसे स्ट्रेंज लोगों से दूर रहना चाहिए, नेक्स्ट है एथेरियल, जो भी आप बोलें, वेरी डेलिकेट मतलब लाइक हेवन, रिजेंबलिंग हेवन। एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, हम बोल देते हैं ना शी इज़ रिजेंबलिंग लाइक हर मदर, तो रिजेंबलिंग के बाद लाइक नहीं आता, रिजेंबलिंग हर मदर होता है। तो वेरी डेलिकेट, रिजेंबलिंग हेवन। एथेरियल, पंजाबी वाला वर्ड रियल लोग मिलेंगे लाइक हेवन, रियल लोग मिलेंगे, वेरी डेलिकेट लोग मिलेंगे। नेक्स्ट है यूलोजी का मतलब होता है ए स्पीच फॉर प्रेज समवन डेड। मतलब जैसे कोई डेड हो जाता है तो नेक्स्ट डे स्कूल में या कहीं भी किसी स्टेज पर उसके लिए कुछ स्पीच बोली जाती है, उसे हम बोलते हैं यूलोजी। तो यूलोजी देखो, ज़माना, जिंदा को कोई पूछता नहीं, जिंदा को पूछते नहीं, मरे हुए पर स्पीच देते हैं, यूलोजी। बोलने देते घर में ये लोजी, तो यूलोजी, या फिर ऐसे भी कर सकते ये लोजी, ठीक है। 9th है यूफोनी का मतलब प्लीजेंट साउंड, ये भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट वर्ड है, यूफोनी। तो यू की फ़ोन पर प्लीजेंट साउंड आती है, मतलब फ़ोन पर बात करते हुए तुम्हारी साउंड बहुत प्लीजेंट लगती है, हमें प्लीजेंट आती है। लास्ट वर्ड है हमारा यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, तो यूफोरिया ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, यूफोरिया। तो कोरिया जाकर बहुत ग्रेट फील कर रहे हो, यूफोरिया कोरिया। तो गाइज़ ये थी अपनी आज की
वोकेबलरी क्लास और टेंस क्लास यहाँ पर समाप्त। तो गाइज़ मैं देख रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स डेली बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू आप सबका कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और वॉच भी कर रहे हैं। तो गाइज़ लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि सब्सक्राइब भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जब आप देख ही रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े, मैं भी रोज़ नई नई वीडियो लाऊं अच्छे मोटिवेशन से, और आप लोगों को भी मेरा नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ का सबसे पहले मिले और आप अलर्ट रहें कि हाँ आज भी आपको ये वीडियो देखनी है। देखो गाइस, आप रेगुलर देखते चलिए तो आप खुद महसूस करेंगे 2 महीने बाद कि आपकी इंग्लिश कहाँ पर है। देखो, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश आना डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन बोलने से पहले आनी भी तो चाहिए ना। तो बोलना तो एक अलग प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप सीख जाओगे तो आपके अंदर वो बोलने वाला कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो गाइज़ प्लीज़ आई अगेन रिक्वेस्ट यू, लाइक, शेयर, कमेंट माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।